जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका साथी अंकित। आज के सेशन में हम लोग अम्ल क्षार लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 और सीटेट पेपर 2 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। यह प्रश्न का सीरीज जो हमने तैयार किया है, तो यह आपको एनसीईआरटी और बिहार सरकार की जो पुस्तिकाएं हैं उस पे आधारित है। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न जो है वह आपको है, प्रबल अम्ल को डैश अम्ल कहा जाता है। तो प्रबल अम्ल को साथियों खनिज अम्ल कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण डैश वर्षा होती है। तो सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, लिथमस पत्र की प्राप्ति डैश से किया जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, लिथमस पत्र की प्राप्ति जो है ये आपको लाइकेन से किया जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, लिथमस पत्र का रंग डैश होता है। तो लिथमस पत्र का रंग जो है वह आपको बैंगनी होता है। लिथमस पत्र प्राप्त किससे किया जाता है? तो लिथमस पत्र लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लिथमस पत्र का रंग कैसा होता है? तो लिथमस पत्र का रंग जो है वह आपको बैंगनी होता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, चाय में डैश अम्ल पाया जाता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, चाय में जो है आपको टेनिक अम्ल पाया जाता है। हमारा छठा प्रश्न है, अम्ल के साथ क्षार मिलाने पे डैश बनता है। तो आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग अम्ल के साथ क्षार को मिलाते हैं तो लवण बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की पहचान में मुख्य प्रयुक्त पदार्थ है। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम लोग लिथमस पेपर का उपयोग करते हैं, फिनोल्फ्थेलिन का उपयोग करते हैं, मैथिल ऑरेंज का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग लाल गोभी का पत्ता का उपयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, हमारा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक जो है वह है हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, लिथमस, गुलहड़ का फूल, पर्टुनिया का पत्ता आदि। ये सब हमारा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। हमारा अगला प्रश्न जो है वह आपको है, कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। तो याद रखिएगा साथियों, हमारा कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक जो है वह मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थेलिन आदि, ये सब हमारा कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। हमारा अगला प्रश्न है, नेटल के पौधा के कांटे में डैश अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेटल का जो पौधा होता है उसके कांटे में फॉर्मिक अम्ल जो है वह पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल के साथ जब हम लोग अल्कोहल को मिलाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। अम्ल के साथ अल्कोहल को मिलाने पे एस्टर का निर्माण होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है वह आपको है, मक्खन में डैश अम्ल पाया जाता है। तो मक्खन में जो है आपको ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो मक्खन में जो है आपको ब्यूटायरिक अम्ल पाई जाती है। हमारा 12वां प्रश्न है, बेकिंग पाउडर एवं बेकिंग सोडा किसका मिश्रण है? तो ध्यान रखना है साथियों, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वह आपको टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव लार एवं मुख की प्रकृति डैश होती है। तो मानव लार एवं मुख की प्रकृति जो होती है आपको वह अम्लीय होती है। टूथपेस्ट होता है आपको क्षारीय। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट जो है वह क्षारीय होता है, जिससे दंत क्षय रोकने में कारगर है। हमारा दांत का क्षय जो है खात्मा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारे टूथपेस्ट का प्रकृति जो है वह कैसा है? तो हमारा टूथपेस्ट का प्रकृति आपको क्षारीय
है। अम्ल को गर्म करने पे अम्लीयता बढ़ती है न कि घटती है। जब हम लोग अम्ल को गर्म करते हैं तो उसकी अम्लीयता जो है वह बढ़ती है। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी की क्षारकता। मिट्टी की क्षारकता को घटाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिप्सम का। तो क्षारकता को घटाना है तो उसमें हम लोग को अम्ल मिलाना पड़ेगा, और जिप्सम जो है हमारा यह एक अम्ल है। तो इस अम्ल को जब हम लोग मिट्टी में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो मिट्टी की क्षारकता जो है वह कम हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, दांत के इनेमेल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। आप लोगों को पता होगा कि दांत के जो इनेमेल होते हैं उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति जो होती है वह आपको क्षारीय प्रकृति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव डैश निकलता है। तो साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, उदासीनीकरण प्रक्रिया जो होती है इसमें सदैव ऊष्मा निकलती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल के साथ जब हम लोग क्षार को ऐड करते हैं तो लवण और जल की प्राप्ति होती है। हमारा 18वां प्रश्न है, धातु के साथ जब हम लोग अम्ल को मिलाएंगे तो लवण के साथ हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। हमारा 19वां प्रश्न है, कौन गैस के बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपक जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, हाइड्रोजन गैस जो है इसके बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपक जाते हैं। किसके बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं? तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है वह कैल्शियम के सतह पर चिपक जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल धातु से क्रिया कर H2 नहीं देता है। तो आपको HNO3 अम्ल जो है ये धातु से क्रिया करके H2 नहीं देता है। हमारा अगला प्रश्न है, खट्टे पदार्थ के संरक्षण के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो खट्टा पदार्थ जो होता है उसके संरक्षण के लिए हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए हम लोग सोडियम बेंजोडाइजेपाइन तथा सोडियम मेटा बागसल्फाइड का उपयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जेम जेली आदि का संरक्षण के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो हम लोग जेम और जेली के संरक्षण के लिए चीनी का उपयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, घरों में सिरका डैश के किण्वन द्वारा तैयार किया जाता है। तो घरों में सिरका जो है स्टार्च के किण्वन के द्वारा तैयार किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चींटी मधुमक्खी के डंक के इलाज में उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा। चींटी मधुमक्खी के डंक के इलाज में उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। या दूध फट रहा है तो दूध को फटने से रोकने के लिए भी आपको बेकिंग सोडा NaHCO3 का ही उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों के लिए यह हमने भाग 1 को तैयार किया अम्ल क्षार लवण का। अब हम भाग 2 को भी जल्द ही अपलोड करेंगे। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपना कमेंट में राय जरूर दें। धन्यवाद।